नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं ग्राफ में हम लोगों ने 3 क्लासें पढ़ ली। आज हम देखेंगे चौथी क्लास, और चौथी क्लास में कुछ खास क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपके सामने एक ग्राफ का फिगर बना हुआ है, या पाई चार्ट कह दो। इसका अध्ययन करके आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या टोटल 1800 बताई गई है आपको, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रतिशत में दर्शाई गई कि प्रतिशत में कितने लोग हैं। जैसे टोटल कर्मचारियों की संख्या 1800, इसका मतलब किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों की टोटल संख्या 1800 है। और उसमें से अगर आप देखेंगे HR डिपार्टमेंट में कितना 14% है, और उत्पादन विभाग में 28%, और लेखा विभाग में 17%, और विपणन विभाग में 18%, और IT विभाग में 23% लोग जॉब करते हैं। इसका ये मतलब, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए IT सेक्टर में टोटल कितने लोग काम करते हैं, तो आप 1800 का कितना निकाल दोगे, 23% निकाल दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि IT डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग काम करते हैं। उसके बाद दूसरी एक टेबल ये जो बनी है वो इसी की है। इसमें देखो क्या लिखा है, पुरुषों का महिलाओं के साथ अनुपात बताया गया है, जहाँ पे एक तरफ डिपार्टमेंट लिखा है उत्पादन, HR, IT और विपणन और लेखा। और ये जो अनुपात लिखा है 11:1, 1:3, 5:4, 7:5 और 2:7। इसका ये मतलब है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन एक सामने लिखा, इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे बताएंगे? आपको बताना है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। जैसे आप इस 1800 का निकालोगे 18%, 1800 का जब आप 18% निकालोगे तो जो भी आएगा उससे ये पता चलेगा कि विपणन विभाग में टोटल कितने कर्मचारी हैं, ना कि ये पता चलेगा कि कितने पुरुष कर्मचारी हैं। और आपको बताना है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। आप पहले क्या करें, लिख लें 1800 लिखेंगे। आप निकालेंगे विपणन विभाग में टोटल कितने कर्मचारी, ये जानने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 1800 का 18% निकालना पड़ेगा। तो 18/100 कर लोगे। अगर आप इसको सॉल्व कर दे, जो 18 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 18 में कितना हो जाएगा, 324। ये जो 324 आया है, ये विपणन विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या आई है। और हमको बताना है पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ना कि कुल कर्मचारियों की संख्या। उसके लिए क्या करना होगा, जब आपने 1800 का 18% निकाला, क्योंकि टोटल कर्मचारियों की संख्या 1800 थी और विपणन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 18% है, तो 1800 का 18% आएगा 324, जो कि कुल विपणन विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। आपसे पूछा गया है केवल पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो आप इसमें देखेंगे विपणन विभाग यहाँ पर विपणन विभाग का मतलब 7:5 के अनुपात में, इसका मतलब है पुरुष का अनुपात 7 है और महिला का अनुपात 5 है। तो आपको बताना है पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो आप यहाँ लिखेंगे ये 324, विपणन विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या, पुरुष की संख्या निकालें तो पुरुष का अनुपात कितना है, 7। इसको ऊपर लिखो और दोनों को जोड़कर नीचे लिख दो। 7 5 कितना, 12 ना। तो 12 से इसको भाग कर दो, कितनी बार, 12 दूना 24, और 24 के बाद 6 7 12 7 84। 7 से गुणा कर दोगे, 7 7 49 की कितना, 9, कैरी बचेगा 4, और 7 दूनी 14, 4 18, यानी 189, यानी 189। 189 पुरुष कर्मचारी हैं किस डिपार्टमेंट में, विपणन विभाग में। जब आपने 1800 का 18% निकाला, जो कि 324 आया, ये कुल कर्मचारियों की संख्या में से केवल और केवल विपणन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या आई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। जब उसके बाद आपने 324 का 7/12 किया, इसका मतलब इस 324 को 7:5 के अनुपात में बांट दिया। हमको पुरुष कर्मचारियों की संख्या जाननी थी जो कि विपणन विभाग में जॉब करते हैं, तो हमने 7 ऊपर लिखा और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया 12। यदि हमसे पूछा गया होता कि विपणन विभाग में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या बताओ, तो हम जहाँ पे 7 लिखे उस जगह पर 5 लिख रहे होते। फिलहाल इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 189, यानी ये पुरुष कर्मचारियों की संख्या है। सही है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। हर ग्राफ या हर पाई चार्ट के नीचे लगभग 5 क्वेश्चन रहते हैं, किसी किसी में 4 भी रहते हैं। तो जितने भी हैं हमारे पास, हम आपको एक एक करके सारे बता रहे हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा, संस्था के IT विभाग,
संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिला की संख्या उस संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है संस्था के आईटी विभाग में। एक संस्था है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जो आपको पहले हमने बता दिया। ये डिपार्टमेंट में एक कोई कंपनी जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। जैसे आप किसी बैंक में जाते हो तो पैसा जमा करने का अलग काउंटर, निकालने का अलग, है ना। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए अलग अलग काउंटर होते हैं। मैनेजर का काउंटर अलग, मैनेजर का एक अलग रूम ही होता है, कैबिन बना होता है। उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए। उसी तरह से पूछा गया संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था में सभी कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो, अगर कभी भी आपसे आंसर प्रतिशत में पूछे या अनुपात में पूछे तो जरूरी नहीं है कि आप मूल वैल्यू का प्रयोग करें। अगर आपको अनुपातिक वैल्यू पता है तो आप यहाँ से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो, टोटल संस्था में लोग हैं 1800। उसमें से तो पहले तुम ये पता करो कि आईटी डिपार्टमेंट में टोटल लोग कितने हैं, कर्मचारी टोटल कितने हैं। तो आप निकालोगे कि आईटी विभाग में जॉब करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 23% है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 23/100 लिखोगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आईटी विभाग में टोटल कितने लोग काम करते हैं। और आपको बताना क्या है कि संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या। तो महिला कर्मचारियों की संख्या देखो, आईटी विभाग में अनुपात क्या, 5:4। तो ऊपर लिखोगे 4, क्योंकि अब की बार महिलाओं की संख्या निकालनी और दोनों को जोड़ के लिखो। नीचे कितना, 9। महिलाओं का निकालना था तो आईटी विभाग में महिलाओं का अनुपात देखो 4 है, तो 4 ऊपर लिखेंगे और दोनों को 5-4 जोड़कर नीचे 9 लिख देंगे। आप 1800 का 23/100 करोगे तो आईटी विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। और जब उसके बाद आप 4/9 करोगे तो आईटी विभाग में कार्य करने वाली केवल महिलाओं की संख्या आ जाएगी। और हमसे महिलाओं की संख्या को पूछा गया है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, देखो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, और ये वाला काट दो 00 से 00। 23 दूना कितना होता है, 46। 3 दूनी 6, 2 दूना 4, ठीक है। और 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 के 4, कैरी आ जाएगा 2, 4 चौक 16, 2 18, 184। ये जो 184 आया है ये आईटी विभाग में काम करने वाली केवल महिला कर्मचारियों की संख्या है। पूछा हमसे गया है कि संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना %। टोटल कर्मचारी कितना है कंपनी में, 1800। तो आप परसेंटेज में इसको बदल दें, लिख दें 184 और बटे में टोटल कर्मचारी कंपनी में कितना है, 1800। अच्छा, ये कभी कभी ये भी बोलेगा कि उसी डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारी। अगर उसी डिपार्टमेंट के कुल कर्मचारी बोलता तो केवल आईटी सेक्टर में जितने लोग हैं उसको नीचे रख रहे होते निकालने के बाद। लेकिन इसने बोला कि संस्था के कुल कर्मचारियों का कितना % है, तो 1800 लिखना पड़ेगा नीचे। समझ गए बात को, गुणा कर दे 100 से तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 से 00 काट दोगे, 18 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 18 का नाम 18, फिर 4 18 से छोटा है तो 0 लगा दो, 4 में टेबल जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दो, फिर हो जाएगा यहाँ 40 और 18 दूना 36, 10.2% इसका सही उत्तर आ जाएगा कि आईटी विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारी संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना % है, तो 10.2% है। लगभग में पूछा गया है तो ऑप्शन में 10% आप आसानी से टिक कर सकते हो। सही है। देखेंगे अब हम लोग तीसरा प्रश्न क्या है, ठीक है।
तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने, संस्था के HR डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या संस्था के उसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। ये प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। देखो इससे पहले बोला गया था कि संस्था के कुल कर्मचारियों की संख्या का परसेंट बताना था, लेकिन अब की बार इस प्रश्न में क्या बोला गया, पहले तो आप निकालो कि संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या उसी डिपार्टमेंट में, उसका मतलब HR डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो आप पहले क्या करेंगे, देखो पहला लिखोगे आप 1800 में से पहले निकालो कि HR डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग हैं, तो 14% लोग HR डिपार्टमेंट। 00 से 00 ये काट दो, 72 हो जाएगा। 18 चौको कैरी बचेगा 7, 18 का नाम 18, तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 15 की 5 और 1 1 2, 252 हो जाएगा। 252 जो आया है ये HR डिपार्टमेंट में काम करने वालों की कुल संख्या है। और आपको निकालना क्या, महिला कर्मचारियों की संख्या। तो आप क्या लिखेंगे, 252 महिला कर्मचारियों की संख्या निकालेंगे हम लोग कहाँ से। देखो HR डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना, 3 और बटे में लिखोगे 4, 4 से काट देंगे, 4 संग कितना 24, तो 4 से कितना 12, फिर हो जाएगा 3 तरीका कितना 9 और 6 तरीका 18। ये HR विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या हो गई। पूछा गया है कि इसी डिपार्टमेंट में HR डिपार्टमेंट में ही काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है। अब की बार कुल कर्मचारी और HR डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुल कर्मचारी कितने हैं 1800, लेकिन HR विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारी कितने हैं 252। तो आप लिख लो यहाँ पे 189 जो है महिला कर्मचारी हैं जो HR विभाग में है, और HR विभाग में टोटल कर्मचारी कितना है 252 × 100। अभी हम बताएंगे इसको आप आसानी से कैसे कर सकते हो, लेकिन एक बार पूरा डिटेल से समझ लो कि एक्चुअल में क्वेश्चन होता कैसे। अब इसको कितने से काट दें हम लोग, 3 से काट दें, 21 से कट जाएगा क्या, 21 से कैसे कटेगा 9, हाँ 21 से कट जाएगा। देखो 21 से करना में 21, 21 दूना 42 और 21 9 189, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 9 बार में चला जाएगा, 3 तरीक का 9, 3 चौक 12 और 4 से काटोगे 4 25 300, 25 से कितना 75 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो गलत तो नहीं हुआ। हमने ये तो बोला है कि संस्था के HR विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या उसी विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। सही है, 75% आएगा। 1800 का आपने 14% निकाला तो कितना आया 252 आया, और फिर 252 में से HR विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या निकाला तो कितना आया 189 आया। और मैंने यही तो पूछा था कि HR विभाग में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुल कर्मचारियों संख्या का कितना परसेंट है, तो 75% है। अब देखो हमने अभी आपको प्रारंभ में ये बताया था कि यदि आपसे आंसर परसेंटेज में पूछे या अनुपात में पूछे तो आप मूल डाटा का बिना प्रयोग किए भी आप प्रश्न का उत्तर एकदम सही बता सकते हैं।
ऐसे कैसे करोगे? देखो, अगर आप ऐसा पूरा ना करें, आंसर देख लो कितना 75% है। इसको आप चाहते तो कैसे कर सकते थे? देखो देखो एचआर डिपार्टमेंट, देखो यहाँ पे देखो एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला का अनुपात 1:3 के अनुपात में है, तो महिलाओं का अनुपात कितना है? 3 लिख लो। एचआर डिपार्टमेंट में महिलाओं का जो अनुपात है वो कितना है? 3 है। और टोटल कर्मचारी का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1:4। तो हमसे पूछा यही तो गया था कि एचआर डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों की संख्या उसी डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों की संख्या 3:1:4 का कितना परसेंट है? गुणे में 100 कर लो। 4 से काटो 4 25 300, 25 से काटो 25 से 75। अब आप बताओ क्या ये 1 मिनट में नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्वेश्चन वही आता है एग्जाम में जो 1 मिनट में हो सकता है। अगर आप पहले वाले तरीकों को लेकर चलेंगे तो 1 मिनट में नहीं हो सकता है। हमने खुद नहीं किया होगा 1 मिनट में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। लेकिन अगर यही डाटा अनुपात में देखो दिया हुआ है और परसेंटेज में पूछा गया तो क्यों पूरा डिटेल से लगाएं हम लोग? एक बार हमने बता दिया, जो अगला प्रश्न होगा नहीं बताएंगे हम ऐसे आपको। सही है। तो देखो यही लिखा हुआ था, संस्था के एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला कर्मचारी। यहाँ पे हमने देख लिया कि एचआर डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला का अनुपात 1:3 है, तो महिलाओं का अनुपात 3 लिख दिया। और उसी डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों का पूछा था तो 3:1:4 जोड़ के नीचे लिख दिया है और 100 से गुणा कर दिया। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 3 से गुणा करेंगे 75%। इसका मतलब ये हुआ कि एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की संख्या उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का 75% है। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? 75%। सही है। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है इसमें। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो लिखा हुआ लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मूल डाटा का प्रयोग जरा से भी नहीं करेंगे, एकदम आसानी से लग सकता है। क्यों हम लोग 1800 लिखे, उसके बाद विपणन विभाग निकालें कि विपणन विभाग में काम करने वाले लोग 18%, फिर उसमें से पुरुष अलग करें और फिर टोटल अलग करें, फिर लास्ट में कट के अनुपात ही बनना है। कैसे कर सकते थे आसानी से? देखो लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या, लेखा विभाग में देखो यहाँ लेखा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2, यहाँ 2 लिख लो। फिर क्या लिखा है? उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, उसी विभाग में लेखा विभाग में कुल कर्मचारी कितना? 7 8 9, जोड़ के लिख दो 9। प्रश्न का यही उत्तर है, 2:9। समझ गए? इसको आप ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के बाद अगर आप ये जान गए हो कि अगर आपसे आंसर कभी भी अनुपात और परसेंटेज में पूछा जाए तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप मूल डाटा का प्रयोग करें। सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस ग्राफ का। लिखा हुआ संस्था के उत्पादन विभाग में, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की
संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी लिए आपको मूल डाटा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मूल डाटा का प्रयोग करके आप उत्तर नहीं बता पाएंगे, उत्तर वही आएगा, लेकिन 1 मिनट में करना है तो मूल डाटा का प्रयोग क्यों करें जब हम ये जानते हैं कि मूल डाटा का प्रयोग करके वही आंसर आना है जो आनुपातिक डाटा का प्रयोग करके आना है। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यही बताया गया है। तो आप पहले देखें कौन सा डिपार्टमेंट, उत्पादन वाला देखो, उत्पादन डिपार्टमेंट यहाँ पे, जिसमें से पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या लिख लो 11। उसके बाद कह रहा उसी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, उसी विभाग का मतलब 11 और एक 12, लिख लो नीचे 12 और गुणा क्या कर लो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर आएगा। अगर आप एग्जैक्ट लगा दे तो पहले 1800 लिखते हैं, 1800 के बाद उत्पादन विभाग का निकालते हैं कि उत्पादन विभाग 28%, फिर 28% को 11:1 के अनुपात में बांटते तो पुरुष का आता, उसको ऊपर लिखते और फिर नीचे लिखते केवल उत्पादन विभाग वाले की संख्या और 100 से गुणा करते, तब भी उत्तर वही आता। तो जब भी परसेंटेज में पूछे और या अनुपात में पूछे और आपके पास अगर डाटा ऐसे ग्राफ में दिया हो, अगर केवल वही दिया है तब तो करना ही पड़ेगा डिटेल वाला, फिर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा वो टेबल बना के दे रहा है, महिला और पुरुष का रेशियो बना के दे रहा है हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, तब फिर आसान हो जाता है प्रश्न। सही है। अब इसको काट लो, देखो 4 से काटो, 4 से कितना 12 और 4 से काट दो 4 25 तो 25 से करना 25 की 5 और फिर 25 से करना 25 26 27 और इसको 3 से करना भाग, 3 से भाग करो 3 9 27 और 3 करना 3 दशमलव लग जाएगा, बचेगा 2, 3 छंग 18, 91.6% है। लगभग में पूछेगा तो 92 टिक कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, ऑप्शन पे निर्भर करेगा या 91 या 92। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा 92% या 91, ऑप्शन पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपका। अगले ग्राफ को देखेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। 5 भिन्न भिन्न खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। आप सोच अगर ये रहे हैं कि 2 क्यों बने हुए हैं ग्राफ, तो अभी समझाते हैं आपको। पहला वाला जो इस पे देखो, रग्बी खेलने वाले 13% लोग हैं, लाल टेनिस खेलने वाले 25%, हॉकी वाले 10% और क्रिकेट वाले 35% और फुटबॉल खेलने वाले कितने परसेंट है, 17% है। ठीक है, इधर लिखा हुआ कुल खिलाड़ी कितने हैं 4200 और महिला खिलाड़ी कितनी है 2000। 4200 टोटल खिलाड़ी है और महिला खिलाड़ियों की संख्या 2000 है। ये वाला जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है ये केवल महिला खिलाड़ियों को दर्शाता है और ये वाला कुल खिलाड़ियों को दर्शाता है। जैसे अगर आप देखें कि टोटल खिलाड़ी 4200 है, अगर 4200 का आप 13% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाले टोटल कितने खिलाड़ी हैं, जिसमें लड़की और लड़का यानी मेल और फीमेल दोनों खिलाड़ी एक साथ निकलेगा। और इस वाले में अगर आप 2000 का सीधा 10% निकालेंगे तो 200 जो आएगा, इसका मतलब वो केवल रग्बी खेलने वाली केवल और केवल महिला खिलाड़ियों की संख्या निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप बात को, ये टोटल खिलाड़ियों को दर्शाता है और ये केवल महिला खिलाड़ियों को दर्शाता है। नहीं समझ में आ रहा, एक क्वेश्चन करके देखते भी बात कंफर्म होती है। फिर लिखा हुआ है देखो, फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। टोटल खिलाड़ियों की बात हुई, ना तो महिला ना तो पुरुष खिलाड़ियों की बात हुई है, केवल और केवल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है, उसमें महिला और पुरुष दोनों आएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ कि फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी है। कौन कौन गेम की बात हो रही है, देखो बात हो रही है फुटबॉल और रग्बी की। तो फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने परसेंट है, 17% खिलाड़ी फुटबॉल खेलने वाले हैं और रग्बी खेलने वाले 13% है। तो 17 और 13 जोड़ोगे तो इसका मतलब है दोनों को मिला के टोटल 30% बच्चे हैं, सॉरी 30% खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और रग्बी खेलते हैं। टोटल खिलाड़ियों की संख्या आपको बता दी गई है 4200, तो आप लिखेंगे 4200 का 30% निकाल देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा
कि रग्बी और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, और 2 गेम है तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो रग्बी और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या आपके सामने आ जाएगी। सही है। तो आप ये 00 से वाले 00 काट दो, इसको 3 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। जो ये 1260 आया है, ये 1260 फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या है, और आपको बताना क्या है, उनकी औसत संख्या बतानी। तो एवरेज निकाल देंगे, एवरेज निकालेंगे, लिखेंगे 1260 और भाग करेंगे इसको 2 से, 2 से भाग करोगे तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12 और 2 3 6 और 6 तो 30, यानी फुटबॉल और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी आएगी 630 आएगी। कन्फर्म है। बाकी चीजें धीरे धीरे कन्फर्म होंगी दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लॉन टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या, रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या का अंतर कितना है, का अंतर कितना है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझने की बात है, बस एक बार आप समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लॉन टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। जो पहली लाइन लिखी है ये तो आसानी से हो जाएगा, लॉन टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या। महिला के लिए ये वाला बॉक्स बना है, पुरुष के लिए कोई स्पेशल नहीं बना है, वो निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे वो यही देखना है आपको। महिला खिलाड़ियों की संख्या तो आप 200 ऐसे लिख दीजिए, सॉरी 2000। महिला खिलाड़ियों की संख्या 2000। आपको बताना है कि लॉन टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, तो आप यहाँ देखें कितना है 22%, तो इसका आप केवल 22% निकाल दें। 00 से 00 आपस में काट दें और ये कितना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। 22 दूना 44, 440 जो आया है ये लॉन टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या है। सही है। अब देखो, अब इसके आगे क्या बताना है, बताना है और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वो निकालें, उसके बाद इसके बीच का अंतर बताना, तो अंतर निकाल देंगे। रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या को आप कैसे निकालेंगे, आप पहले तो लिखें 4200, 4200 के बाद आप रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकालें, और रग्बी खेलने वाले खिलाड़ी हैं 13%, 13/100 कर दें। जब आप 4200 गुणे 13/100 करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ना कि ये पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाली पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। अब इससे माइनस क्या करेंगे, देखो माइनस का निशान लगाओ और लिखो 2000। 2000 कहाँ से लिख रहे हैं, महिला खिलाड़ियों की संख्या जो आपको 2000 पता है ये लिख रहे हैं 2000, और फिर यहाँ से लो रग्बी 10% और दोनों आपस में घटा लो। ऐसा क्यों किया है समझिए। जब आपने 2000 का 22% निकाला तो ये महिला खिलाड़ियों का ग्राफ है,
महिला खिलाड़ी टोटल 2000, आपने जब 2000 का 22% निकाला तो महिला खिलाड़ी जो कि लाल टेनिस खेलती हैं उनकी संख्या 440 आपके सामने सीधा निकल रही। और लिखा है कि रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अंतर बताना। तो रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी कैसे निकालेंगे, तो हम पहले इस वाले ग्राफ की मदद से 4200 का जब हम 13% निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि रग्बी खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं, जो कि महिला और पुरुष दोनों इसमें रहेंगे। तो जब आपने 4200 गुणे 13/100 किया तो इसमें रग्बी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या आई, और अगर आपने 2000 और गुणे 10/100 किया तो यहाँ से रग्बी खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या, यदि आप टोटल खिलाड़ियों की संख्या से महिला खिलाड़ियों की संख्या को घटा दोगे तो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या बच जाएगी। अब यहाँ क्या कर लेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 200 और घटा देंगे इसको, और ये वाला 00 से 00 काट देंगे। 13 दूना कितना 26 की 6, कैरी बचेगा 2, 13 चौको 52 और 52 दो कितना 54, 546 और 200 घटा दोगे तो बचेगा कितना 346। 346 और 440 दोनों घटाने, क्योंकि जो 440 है ये महिला है जो लाल टेनिस खेल लेती है, और जो 346 है ये रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या। दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, दोनों को आपस में घटा लो। घटाओगे तो 0 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से घटेगा नहीं, कैरी ले लोगे तो बच जाएगा कितना यहाँ 9, और यहाँ 3 से 3 घट जाएगा। दोनों के बीच का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 94। यानी लाल टेनिस खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या और रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 94 खिलाड़ियों के बीच का डिफरेंस आएगा। और यही हमसे पूछा गया था। ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो अगले क्वेश्चन में फिर हम ऐसा करेंगे तो आप उसमें कंफर्म कर लेना। सही है, देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर, तीसरा था ना सर? अगला प्रश्न लिखा हुआ, क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? संख्या हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात कितना है? ठीक है, देखिए इसका प्रश्न का आंसर सही कैसे आएगा। पूछा गया है क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या। क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या अगर आप देखें तो क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या 40%, तो आप यहाँ लिखेंगे 2000 और इसका निकाल देंगे 40%, तो क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी 800। क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या 800। आगे क्या बताना है, हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी। तो हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो लिखोगे तुम लोग कितना 4200 और इसमें से हॉकी का परसेंटेज निकालोगे 10 और इसे घटाना क्या है 2000 और हॉकी खेलने वाले महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है 15%, इसको घटा देंगे तो हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी। ये 00 से ये 00 काट दो, 15 दूना कितना हो जाता है 30, तो हो जाएगा यहाँ 300। ये 00 से 00 काट दो, यहाँ हो जाएगा 420, दोनों को आपस में घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 120। इन दोनों के बीच का अनुपात बताना है, तो ये जो 800 है
और ये 120, इन्हीं का अनुपात बताना, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या 800 हो गई है और हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 120। तो आप लिखेंगे कितना, 800 और अनुपात लगा के लिखेंगे 120। दोनों का अनुपात काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काट लें, 4 से काट दें। देखो 4 दूना कितना 8 और 4 तई 12, यानी 20:3 का अनुपात इनके दोनों के बीच में बनेगा। तो सही प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 20:3। देखेंगे अगला प्रश्न इसका क्या है, लिखा हुआ है रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। समझेंगे इसमें। देखो पहले तो आपको निकालना है रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या। पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कैसे निकलेगा, पहले आप लिखेंगे 4200 और रग्बी पूछा गया तो रग्बी खेलने वाले टोटल खिलाड़ियों की संख्या अभी आपने 13% निकाली थी। तो अगर आप 4200 गुणे 13/100 करेंगे तो आपको कुल खिलाड़ियों की संख्या पता चलेगी। और आपको पुरुष खिलाड़ियों की संख्या जानना है तो टोटल खिलाड़ियों में से महिला खिलाड़ियों की संख्या घटा दो, जो कि महिला रग्बी खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या 10%, तो 2000 का 10% निकालोगे जो हम लोग अभी किए थे, तो यहाँ 2 तो आएगा और ये 00 से 00 काट दोगे। 13 दूना कितना 26 की 6 कैरी 2 और 13 चौको 52 और 52 तो कितना 54। 546 में से घटाओगे तो बचेगा 346। जब 200 घटा दोगे तो ये 346 जो आया हुआ है ये रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या है, जो हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इस वजह से हमने बहुत जल्दी से कर दिया। तो 346 का रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या तो आ गई 346। लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या का लगभग कितना % है, तो लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछा तो कुछ नहीं करना, बस 4200 का 25% निकाल दो। 4200 का कितना %, 25%। 00 से 00 ये वाले काट दो और 25 का पढ़ा पढ़ दो। 25 दूना कितना 50, कैरी बचेगा 5, 25 चौको 100 और 5 मिला के कितना हो जाएगा 105, यानी 1050। ये हो गए रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या और ये हो गई है लाल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ लिखोगे 346 और बट्टे में लिखोगे 1050 और गुणा काहे से करोगे 100 से। ये डबल 10 से 10 काट दो और फिर कितने से काटे 5 से काट दो। 5 दूना 10, 5 1 5 और 5 दूना 10। अब तो कटेगा नहीं, कट जाएगा 3 से, क्या 3 1 3, 3 1 3 नहीं कटेगा 3 से, गुणा कर लो नहीं कटेगा। तो 6 दूनी कितना 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1 और 4 दूना 8 1 9 और 3 दूनी कितना 692 को भाग करना है कितने से 21 से। 692 को 21 से भाग करोगे तो पहले टेबल जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 1 2 और कितना 2 दूनी 4, 3 बार चला जाना चाहिए फिर तो हमारे हिसाब से। 3 बार ले चलो, 3 1 3 और 3 दूनी 6। हाँ ठीक है, 21 रह गए तो 3 1 3 और 3 दूनी 6। कितना बचेगा देखो इधर 6 7 8 9 बचेगा कितना 62 और फिर कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 2 बार। तो यहाँ कितना बार जाएगा, अभी 2 1 2 और 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 4 5 6 बचेगा 20। अब दशमलव लगा के आगे ले जाओगे। आपसे लगभग में पूछा गया था तो लगभग में इसका आंसर कितना आ जाएगा 32%। और हमसे यही पूछा गया था कि रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या लाल टेनिस खेलने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या का लगभग कितना % है, तो कितना % है 32%। इस वाले प्रश्न में 4 ही क्वेश्चन थे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमने पाई चार्ट की पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी क्लास में हमने आपको ग्राफ, टेबल तालिका, बाकी सब समझाने की कोशिश की थी। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है और आपको अगर इस क्लास में थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।